नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। किसान साथियों, ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर आधारित है जिसमें आलू किसानों का शोषण जो है कुछ तथाकथित भेड़ के भेष में बैठे हुए भेड़िए अर्थात ठग आड़तियों द्वारा जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, उससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर मंडी के बारे में, साथ ही और कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो इसके आड़ में अपना चेहरा चमका रहे हैं, साथ ही फर्जी रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर रहे हैं, जिससे किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके बाद इधर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पैदावार की, जो कल सार्वजनिक रिपोर्ट हुई है। तो ऐसे में आप सभी लोग जो कि आज़ादपुर मंडी से जुड़े हुए हैं, जो कि अन्य जो मंडियों से भी जुड़े हुए हैं, या ऐसे तथाकथित लोगों के चक्कर में पड़ गए हैं जहां पर सिर्फ आपको सर्वनाश ही सर्वनाश दिखाई दे रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। किस तरीके से आप इन लोगों के चंगुल से बचकर अपने आलू के दाम अच्छे ले सकते हैं, क्योंकि सोनू चौधरी का एक प्रयास है कि सभी किसान भाई जो हैं एक सामर्थ्यवान, एक बहुमूल्य जीवन जिएं। तो जिन किसान साथियों ने इतना निवेदन करने के बावजूद अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी इस तरीके की क्रियाकलाप की घटनाएं जो संज्ञान में आ रही हैं, उसका भंडाफोड़ आप लोगों के सहयोग से किया जा सके। तो किसान साथियों, आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश में लगभग 6 करोड़ के आसपास जो है पैकेट कम है। कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन द्वारा कल रिपोर्ट बिल्कुल सार्वजनिक कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि पिछली साल वर्ष 2023 में 30 करोड़ के आसपास जो है पैकेट की संख्या कोल्ड स्टोरेज में लोड हुई थी, जिसमें डंप भी शामिल था। लेकिन वर्ष 2024 में 30 से 35% की गिरावट आई है, और जो कि इस बार जो है 24 से 25 करोड़ पैकेट ही कोल्ड स्टोरेज में लोड हुए हैं। साथ ही प्लस में इसमें डंप का भी आलू शामिल है। तो ऐसे में ये जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, उससे जो है पूरी उसमें जो है हाहाकार मच गया है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं आप किसानों का आलू सस्ती दरों पर खरीदने की फिराक में घूम रहे थे, लेकिन कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने इनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। किसान साथियों, कुछ लोग जो हैं अब यूट्यूब पर ही हम देख लेते हैं। यूट्यूब पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसानों के हित बताकर किसानों को ही तोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि दिल्ली के यूट्यूबर, जैसे कि अलीगढ़ के यूट्यूबर, जैसे कि पूर्वांचल के यूट्यूबर, जो भेड़ के भेष में भेड़िया बने हुए बैठे हैं। आज़ादपुर मंडी में तो यूट्यूबर जो हैं कमीशन खोरी का खेल खेल रहे हैं। अनगिनत जो थर्ड क्लास आलू होता है, उसे जो है मंडियों में ला के अपना कमीशन बना रहे हैं। साथ ही एक माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे किसान को आलू के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। अगर हम देखें तो कोल्ड स्टोरेज में बिकने वाले आलू से मंडी में बिकने वाला आलू जो है आज भी 200 से 250 रुपये प्रति पैकेट जो है कम दरों पर बिक रहा है। ऐसे में ये बात बिल्कुल बलवती हो गई है। आखिर जो कोल्ड स्टोरेज में आलू महंगा बिक रहा है और जो है मंडी में, आज़ादपुर मंडी में ये कम बिक रहा है, इससे फ़र्क क्या पड़ा? इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। इसमें कुछ जैसे कि ठग आड़तिया, किसान विरोधी आड़तिया और यूट्यूबर, इनका सबसे बड़ा अहम रोल है। कुछ आड़तियों ने दबी जुबान से नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि सोनू भाई, इस समय पर दिल्ली में एक तरीके का किसानों के साथ में गेम खेला जा रहा है, जिससे किसान औने पौने दाम पर आलू जो है बेच जाए, और यहाँ से आज़ादपुर मंडी से कुछ जो कि ठग आड़तियाँ हैं और जो यूट्यूबर हैं, ये जो है मिल के एक पॉलिसी बनाए हुए हैं, जिसके अंतर्गत 600 या 700 रुपये में आलू खरीद के यहाँ से जो है ये कोल्ड स्टोरेज में अपने में लोड कर रहे हैं। यानी कि आप देखिए कितना बड़ा चक्र रचा जा रहा है आज़ादपुर मंडी में। आज़ादपुर मंडी देश की देश ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है, लेकिन यहाँ पर किसानों का साथ देने की बजाय आड़तियाँ अपने उल्लू सीधा करने पर जुटे हुए हैं। आड़तियों का एक गैंग मिलकर यूट्यूबरों के सहारे के पूरे देश के किसानों को निचोड़ने का काम कर रहा है। फर्जी रिपोर्टें डाली जा रही हैं, फर्जी वीडियो बनाई जा रही हैं, और जो है किसानों को एक मतलब दोयम दर्जे का मान लिया गया है। यूट्यूबरों की इतनी हिम्मत हो रही है कि जो है किसानों को अपशब्द बोलने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। जिनकी बदौलत उनका परिवार चल रहा है और जिनकी बदौलत उनकी आड़त चल रही है, वो लोग किसानों को कच्चा चबाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जब हमने जो है गहराई से जानकारी चाही, तो जानकारी जो निकल के सामने आई, उससे हमारी भी आंखें की फटी रह गई। कुछ आड़तियाँ जो हैं इस तरीके का पॉलिसी बनाकर किसानों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और यूट्यूबर जो हैं, जो कि किसान के हित में काम करना चाहिए, वो जो है आड़तियों के मन के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि कमीशन अच्छा खासा मिल रहा है कम से कम। और अगर आज़ादपुर मंडी के इन आड़तियों की बात दबी जुबान को आधार मान लिया जाए, तो एक यूट्यूबर जो है एक आड़त से एक वीडियो बनाने के एवज में 3 से 4 हज़ार रुपये की वसूली भी करता है।
तो इससे आप समझ सकते हैं कि यूट्यूब से पैसा और फिर जो है आड़तियों से पैसा, तो कितना बड़ा जो है वो गेम यूट्यूबरों द्वारा किया जा रहा है। अगर 3 से 4 या 5 हज़ार रुपये भी एक आड़त वाला एक यूट्यूबर को दे रहा है, तो उसे किस लिए दे रहा है? ताकि देश में आलू का माहौल खराब किया जाए और किसानों से सस्ती दरों पर आलू खरीद कर उसे जो है कोल्ड स्टोरेज में भंडारण किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो देश में आलू की कमी हुई है उसका भरपूर फायदा हम जो है उठा सकें। और यही कारण है कि किसानों को इस तरीके की, क्योंकि आजकल जो है किसान स्मार्ट हो चुके हैं और सभी किसानों के हाथ में स्मार्टफोन है, तो ऐसे में सबसे सशक्त माध्यम इस समय पर यूट्यूब ही बना हुआ है। ऐसे में जैसे ही आप वीडियो आता है, जैसे आप तुरंत क्लिक करके देखते हो, फिर क्या होता है, आप जो है टूट जाते हो। इसका सबसे बड़ा कारण, मेन पॉइंट ये निकल के आया कि सस्ती दरों पर आलू खरीद के आड़तिया स्टॉक कर रहे हैं, और जो फड़ पर बैलेंस बताया जा रहा है उसका भी सुन लीजिए। ये जो 2 यूट्यूबर हैं, ये जो है 4 से 5 हज़ार रुपये की वसूली एक वीडियो बनाने के लिए आड़त से करते हैं। आड़त वाले खुशी खुशी इन लोगों को जो है पैसा देते हैं वीडियो बनाने का, और जो है जब ये गाड़ी लगवाते हैं तो गाड़ी भी ऐसे आलू की लगवाते हैं जिससे मंडी में बैलेंस दिख जाए, और बैलेंस दिख जाए तो माहौल ख़राब हो जाए, और ताकि किसान जो है फिर 600 रुपये में भी आलू दे जाए। हालांकि जो ओरिजिनल गाड़ियों की संख्या है वो 40 से 45 है, लेकिन जो इस तरीके की गाड़ियां खड़ी करके वो बताया जाता है कि इतनी गाड़ियां हैं, वो उसमें जो है इन लोगों का बहुत बड़ा हित छुपा हुआ है। ये हित जो है सिर्फ सोनू चौधरी आप लोगों को बता रहा है। और ऐसे में, क्योंकि हमने एक बात देखी थी कि मंडी में आलू जो है कोल्ड स्टोरेज से 200 से 300 रुपये सस्ता बिक रहा है, जबकि कोल्ड स्टोरेज में वही आलू जो है 200 से 300 रुपये महंगा बिक रहा है। तो कुल मिला के हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में ठगों का पूरा साम्राज्य स्थापित हो चुका है, और भेड़ के भेष में बैठे हुए भेड़िया ही इस कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। जो जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, अक्सर वही लोग जो हैं किसानों को लूटने और तोड़ने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में जब आप लोग इन लोगों के मंडी भावों को लेकर जब आप लोग इनसे पूछते हो, अब तो खैर आप कोई नहीं पूछता होगा, क्योंकि यूट्यूबरों का सहारा आप लोग ले रहे हैं, और ये यूट्यूबर जो हैं अपने स्वार्थ के वश, अपनी कमाई के वश आप लोगों को अंधेरे में धकेल रहे हैं। आप लोगों ने इन्हें इतना सिर पे चढ़ा रखा है कि ये जो हैं आप कब बर्बाद हों, ये इस तरीके के सपना पाले हुए बैठे हैं। आज आप लोगों ने जब इस सवाल जो है इनके कमेंट सेक्शन में इनसे पूछा, तो दोनों ही यूट्यूबरों ने अपने कमेंट सेक्शन बंद कर दिए, क्योंकि इन पे जवाब नहीं देते नहीं बन रहा था। किसका जवाब देंगे, क्योंकि ये जो हैं दलाल और जो हैं कहते ना ठग, ये उनसे भी बड़े हैं। इन्हें किसान से आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। आप कल मरो तो आज मर जाओ, आज मरो तो अब मर जाओ। इन्हें सिर्फ एक आड़त से 4 से 5 हज़ार रुपये एक वीडियो बनाने के लेने हैं, साथ ही पूरे देश में फर्जीवाड़ा जो फैलाना है उसका चार्ज अलग है, और जो गाड़ी लगवा रहे हैं कमीशन खोरी पे उसका चार्ज अलग है। आज जो है खुदाई सभी जगह कंप्लीट हो गई, किसी भी जगह डंप नहीं पड़ा हुआ, लेकिन ये लोग जो हैं जो बिल्कुल 3rd ग्रेड का आलू है वो वहाँ पर पहुँचाते हैं, उस कमीशन उस पर भी, गाड़ी पे भी 20 रुपये कट्टा का कमीशन लेते हैं। अगर एक गाड़ी में 600 कट्टे भी आ रहे हैं तो आप मान लीजिए कि 20 का आपका कट्टा, एक गाड़ी का 20 रुपये से 600 कट्टे का कितना हुआ, लगभग लगा लीजिए 1,20,000। दोनों हाथ में लड्डू हैं, लेकिन इनके चक्कर में, इन यूट्यूबरों के चक्कर में आप बर्बाद हो रहे हैं। क्यों देखते हो आप लोग? और मैं तो ये कहता हूं कि अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, ऐसा कोई कृत्य मत कीजिएगा, लेकिन आचार संहिता खुलते ही दिल्ली पर धावा बोल दीजिए आज़ादपुर मंडी में, और जितने भी किसान यूनियन है सभी इकट्ठा होकर इन ठग आड़तियों का लाइसेंस सस्पेंड करवाइए, क्योंकि आज़ादपुर मंडी में जो डेली की खपत होती है वो अधिक है, और लेकिन आज क्या है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। दिल्ली में किसानों को तोड़ने का एक कुचक्र प्रयास इन ठग आड़तियों द्वारा किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। किसान साथियों, इन दिल्ली के आज़ादपुर मंडी के कुछ ठगों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है उत्तर प्रदेश के लोगों का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट बहुत ज़्यादा जल्दी जो है आप लोगों के सामने आ गई। अब ऐसे में इनकी बौखलाहट भी दिखाई दे रही है। आज खंदौली के एक व्यक्ति ने अपनी नीचता की सारी हदें पार कर दी, फर्जी रिपोर्ट डाल दी, जैसे विगत सालों से डालता आ रहा है। आपने चेन्नई मंडी हो, मदुरई हो, मेट्टेपालम हो, या हो आपकी तिरछी, या हो गुंटूर, या हो आपकी कोयम्बटूर, या हो हैदराबाद, या बेंगलोर, चिकमंगलुरु, दावणगेरे, दासनपुरा,
साउथ की जितनी भी मंडियां हैं, सभी मंडियां जो है 25 रुपये किलो से ऊपर चल रही हैं। और इस व्यक्ति द्वारा अपने निजी स्वार्थ, क्योंकि खुद पे तो आलू है नहीं, किसी ने किया भी नहीं है और ना खरीदा है, तो ऐसे में ये लोग जो हैं अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे निर्लज्ज और नीच व्यक्ति ने समय की सारी प्रकृष्टों को धत्ता बताते हुए फिर दोबारा से किसानों को तोड़ने के लिए मंडी की फर्जी रिपोर्ट डालना शुरू कर दी। और तथाकथित हम लोगों ने द्वारा जब इसकी पुष्टि की तो ये जो है सिरे से खारिज हो गई। जब हम लोगों ने उनसे पूछा आड़तियों से, तो बोला भाई साहब ये हमारे आलू यहाँ पर बिका ही नहीं, हमारे यहाँ पर तो आलू 30 रुपये किलो बिका है। कोयम्बटूर मंडी वाले आड़ती बोलते हैं हमारे यहाँ 32 रुपये किलो बिका है। और आपके मुंबई वाले बोलते हैं हमारे यहाँ 22 रुपये किलो तक बिका है। पूना वाले बोलते हैं 23 रुपये किलो तक बिका है। जयपुर वाले बोल रहे हैं हमारे यहाँ 20 रुपये किलो तक आलू बिका है। और इनकी रिपोर्ट थी 12 और 15 रुपये किलो तक। तो कितना बड़ा साजिश इस खंदौली के व्यक्ति द्वारा की जा रही है। क्या आप ऐसे लोगों को जूता मारेंगे कि नहीं मारेंगे? निसंकोच जूता तैयार रख लीजिए, क्योंकि अब इस व्यक्ति को पीटने की बारी है, क्योंकि ये अपनी नीचता की सारी हदें पार कर चुका है। इतनी फर्जी रिपोर्ट बना के डाल रहा है, जितना कितना बड़ा प्रकांड विद्वान है। सभी किसान साथी, सभी को अपना अपना जो है आड़तियों की मालूम पड़ चुकी है कि कोयम्बटूर मंडी का कौन सा आड़ती है, साउथ की सभी आड़तियों के बारे में जानकारी हासिल हो चुकी है। तो ऐसे में इस व्यक्ति की रिपोर्टों पर ध्यान ना दिया कीजिए, क्योंकि ये जो है पागल हो चुका है। इसे बस आगरा या बरेली के अस्पताल में इलाज भर्ती कराने की जरूरत है। तो ऐसे कुछ लोग जो हैं इस तरीके की मेंटेबिलिटी को पाले हुए आप लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और किसान साथियों, हम इस समय पर देख रहे हैं कि आगरा हो या रोहिलखंड हो या कोई भी एरिया हो, यहाँ पर साउथ की डिमांड पूरी करने के लिए कोल्ड स्टोरेज अभी तक आपने लगे हैं। साउथ लोडरों के पसीने छूट रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में इस बार पैदावार कम है। कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। अब हाहाकार तो मचना ही था। अब ऐसे में कोल्ड स्टोरेज से आगरा, सादाबाद, खंदौली और इधर जो है आप लोगों का आलू जो है 1250 से 1300 रुपये प्रति 50 केजी में बिकने लगा। हाइब्रिड आलू 1000 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति का पैकेट 50 केजी में बिक रहा है। और अगर हम बात करें जो कि मुंबई के लिए शुगर फ्री जो आलू जा रहा है, वो जो है आजादपुर मंडी को धत्ता बताते हुए वहाँ पर जो है 24-25 रुपये किलो तक बिक रहा है। तो ऐसे में आप आजादपुर मंडी में ना ले जाकर आप जो है मुंबई के लिए लोड कीजिए या उसके लिए लोड कीजिए। इन आजादपुर मंडी के लोगों को दिखा दीजिए कि हमारे यहाँ पर ये ताकत है और हम जो है इसका ऐसे बदला ले सकते हैं। और यद्यपि आप लोग जब तक इन यूट्यूबरों को नहीं छोड़ेंगे दिल्ली के, तब तक आप ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह इन लोगों द्वारा रचा गया है। और इसमें आग फंस कर पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब के भी किसान जो है बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से ही पंजाब का आलू का भविष्य टिका हुआ है। और देखिए पंजाब में भी आलू की कमी है। और ये क्या दिखा रहे हैं? ये जो है नए नए तरीके अपना रहे हैं। आज हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में डंप ना के बराबर हैं। और कुछ यूट्यूबर उत्तर प्रदेश के ही, खास करके अलीगढ़ और इधर के पश्चिम के, वो जो हैं दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा डंप लगे हुए हैं और लाइनें की लाइन लगी हुई हैं। कुछ जो है पूर्वांचल के जो कि लॉन में बैठ के फर्जी रिपोर्ट बना रहे थे ऑल इंडिया की, उनके सारे अरमान ध्वस्त हो गए। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आड़तियों और ठगों के लिए विशेष रूप से काम करते जाने जाते हैं। यदि मंडियां तेज हो गई या कोल्ड में से तेज आलू बिक रहा है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा जलन होती है कि आखिर जो है ये आलू तेज क्यों बिक रहा है, किसानों को इनका अच्छा दाम कैसे मिल रहा है। देखिए कितनी बड़ी पेजा की बात है कि किसानों का आलू आज अगर 4 सालों में तेज बिक रहा है तो इनकी जलन हो रही है, इनकी ईर्ष्या हो रही है, इनके सीने पर सांप लेट रहा है, इनके सीने जो हैं आग की मारी धड़क रहे हैं, इनके पिछवाड़े तक सुलग रहे हैं। ये है इस देश की नीति के अन्नदाता को अगर 4 साल बाद अगर आलू की अच्छी कीमतें मिल रही है, उनकी उपज का अच्छी कीमत मिल रही है, तो ये जले भुने जा रहे हैं। और एक यहाँ पर सोनू चौधरी है जो किसानों को तन मन धन से सपोर्ट कर रहा है। कैसे भी मेरे किसान साथियों का आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा बिके, 1600 रुपये प्रति कट्टा तो इसी में पार हो जाएगा। लेकिन हमारे किसान साथी ज़्यादातर जो है ऐसे लोगों के चक्कर में फंसे रहते हैं। जैसे खंदौली के व्यक्ति ने फर्जी रिपोर्ट डाल दी, ऐसे ही आजादपुर मंडी से यूट्यूबरों ने डाल दी। तो कुल मिला के इन लोगों के चक्कर में आकर सभी जो हैं कुछ चक्र हो रहे हैं। और इससे आप जो हैं, जो आपके हितार्थ काम कर रहा है, आप उस लोगों को भूलते जा रहे हैं और ऐसे लोगों के चक्कर में फंसते जा रहे हैं जिससे क्या वो हो रहा है। और मैं आप लोगों से निवेदन यही करूंगा, आप जो हैं आजादपुर मंडी में आलू भेजना तत्काल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये लोग जो मिलकर पूरा दोनों यूट्यूबर और ये लोग पूरा ठग विद्या अपना रहे हैं और जिससे आप खासे ठगे जा रहे हैं। क्या आप चाहेंगे कि आगरा में आलू 1300-1400 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा है और आपका आलू 700 रुपये कट्टा बिके? कदापि नहीं चाहेंगे। और खासकर मैं तो नहीं चाहूँगा। ऐसे में मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग जो हैं संयम बरतें, विशेष सावधानी बरतें और आलू न दें, क्योंकि ये चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो दिल्ली का,
वो उसके आप किसानों के हित में काम नहीं कर रहा है, वो निजी स्वार्थ देख रहा है और निजी स्वार्थ के बलबूते ही आज लाखों के आसपास जो है सब्सक्राइबर हैं और जो है डेली का 15 से 20,000 रुपए की इनकम कहीं नहीं गई और यूट्यूब से इनकम अलग। तो आप ये बात जान लीजिए कि कितना बड़ा गोरख धंधा आप किसानों के नाम पर इन तथाकथित ठग आड़तियों, ठग व्यापारियों, ठग सप्लायर और कमीशन खोर और साथ ही दल्ले यूट्यूबरों की माध्यम से हो रहा है। तो इसका जो भंडाफोड़ तो होना ही था और आज मैं इस बात दावे के साथ कह रहा हूँ कि भाई साहब, यदि आप अब चूक गए तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये पूरी तरीके से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और उत्तर प्रदेश में जो बर्बाद करने पर तुला हुआ है वो खंदौली का ही एक व्यक्ति है। साथ ही उसका जो सपोर्ट करने वाले उसके गुर्गे हैं 10-15। तो ऐसे लोग जो हैं व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप बनाकर आप लोगों को फर्जी रिपोर्ट डाल रहे हैं, फर्जी हर चीज़ बता रहे हैं जिससे आप जो है वो कर सकते हैं। और कुछ लोग तो इस तरीके से हैं, देखिए हाड़ू नाम मात्र की फसल होती है, 2 दिन की फसल होती है, उसका आप वीडियो डाल रहे हैं जबकि हाड़ू कुछ नहीं है, अभी आया भी नहीं है। और कुछ लोग जो हैं उसके वीडियो फोटोग्राफ्स डालने लगे ताकि आप जो है जो 700 बिक रहा है वो 500 रुपए में आलू दिल्ली के आयातपुर मंडी में बिकने लग जाए और वो खरीद लें और खरीद के स्टोर कर लें और फिर आराम से पूरी साल जो है मौज लें। क्या आप चाहेंगे कि आपका आलू 700 रुपए प्रति कट्टा बिके या 500 रुपए प्रति कट्टा बिके? कदापि नहीं चाहेंगे। तो ऐसे में ठगों से सावधान रहिए। ये आपके आलू को आपसे सस्ती दरों पर खरीद के स्टॉक करना चाहते हैं और स्टोर कर भी रहे हैं, क्योंकि वहां से आलू जो है सीधा कोल्ड स्टोरेज में जा रहा है। एक-एक आड़ती की मेरे पास में रिपोर्ट है, सारी सार्वजनिक करूँगा। ये ठग जो है आप लोगों से सस्ता आलू खरीद के अपना मुनाफ़ा कमाने के लिए स्टोर कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में चल रही है, जिनमें जो है यूट्यूबर जो है प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। यूट्यूबर भी आलू खरीद रहे हैं। ऐसा मत जानिएगा कि नहीं सब खरीद रहे हैं। तो ऐसे में किसान साथियों आपको बेहद सतर्क और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा, आलू चाहे आप बंगाल के किसान हों, गुजरात के हों या यूपी के हों या पंजाब के हों, सबको आलू का अच्छा रेट मिलेगा। लेकिन इस तरीके की बातों में फँसेंगे तो आप लोगों को निश्चित रूप से एक बड़ा घाटा उठाना पड़ सकता है और ये अपने आपके आलू पर राज करने की फिराक में घूम रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी नहीं ले पाए और अब इस तरीके से आलू जो है खरीदने की चेष्टा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश जो है आज़ादपुर मंडी में इस समय पर चल रही है यूट्यूबरों के सहारे। आपसे लोगों से मेरा निवेदन यही रहेगा, यूट्यूबरों का दिल्ली आज़ादपुर मंडी से बहिष्कार कीजिए और जो है अपना आलू जो है अब जो है देना बंद कीजिए दिल्ली की आज़ादपुर मंडी को। देखते हैं कि कब तक जो है ये अपनी अकल इनकी ठिकाने नहीं आती है, क्योंकि जब तक आप अपना आलू देते रहेंगे तो ये जो है वो करते रहेंगे और आज़ादपुर मंडी में ना बैलेंस बचता है, ना ही फड़ पे कट्टे बचते हैं। लेकिन इन लोगों द्वारा इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाता है, जो थर्ड क्लास बेकार किसी काम में नहीं होते हैं, वो आलू को रख के वो उल्टा-सीधा जो बताया जाता है। और कुछ गाड़ियाँ जो है सब्जी की और फलों की आती हैं, उन गाड़ियों को भी इसमें ऐड कर दिया जाता है कि आज जो है 134 गाड़ियों की आवक हुई है, जबकि आवक है मात्र 34 गाड़ियों की। ये बहुत बड़ी साजिश है, जो आप लोगों के सामने जो है यूट्यूबर नहीं रखते हैं। तो ऐसे में आप सभी लोग विशेष सावधानी और सचेत रहें, क्योंकि आज़ादपुर मंडी के नाम पर आप लोगों के साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड यूट्यूबरों के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसा आशा है ये वीडियो आप लोगों के लिए दूरगामी परिणाम साबित होगी और आप लोगों से अपेक्षा रहेगी कि वीडियो किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आज़ादपुर मंडी में आलू देने वाले किसान जो है सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये लोग आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर खरीद कर कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर रहे हैं और जो है यूट्यूबर जो है उस पर कमीशन खोरी सेट कर रहे हैं। एक-एक यूट्यूबर जो है एक-एक आड़त से वीडियो बनाने का 4 से 5,000 रुपये वसूल रहा है, साथ ही गाड़ी लगवाने का अलग वसूल रहा है और उस पर भी कमीशन अलग है। तो ये बहुत बड़ी साजिश आज़ादपुर मंडी में की जा रही है।